हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे हम एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल पोर्शन को, जिसमें मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूं आपको इंग्लिश को हिंदी में। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है कैसे आप वोकेबुलरी को याद रख सकते हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पैनासिया साबित हो सकती है। पैनासिया होता है रामबाण, क्योंकि आप ऐसे तरीके से ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में बिगिनर हैं। आपको हर एक वर्ड मैं बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और जितने भी टेंस आएंगे, सेंटेंस आएंगे, मैं सबको आपको बताते चलूँगा और आप अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो चलते हैं। ये आर्टिकल है लैंग्वेज नो बार। लैंग्वेज है, लैंग्वेज होती है भाषा। भाषा क्या? नो बार मतलब भाषा एक कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी बोल लो, पाबंदी। तो लैंग्वेज कोई बार नहीं है। स्टेट स्पीकिंग लैंग्वेज अदर देन हिंदी शुड बी फ्री टू यूज़ इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज। जो भी स्टेट्स हैं, स्टेट स्पीकिंग, जो स्टेट, जिन स्टेट में लैंग्वेज बोली जाती है स्टेट स्पीकिंग लैंग्वेज अदर देन हिंदी, जो हिंदी के अलावा बोलते हैं, लाइक साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जो, शुड बी फ्री टू यूज़। शुड बी मतलब होने चाहिए। शुड बी, शुड का एक मॉडल वर्ब है। बी होने चाहिए, मतलब बी का मतलब होता है होना। शुड बी फ्री टू यूज़ इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज। लिंक मतलब जोड़ने वाली भाषा होनी चाहिए। क्या बोल रहा राइटर इसमें? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, जैसे यूनियन मिनिस्टर जो हैं, यूनियन होम मिनिस्टर बोलते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। अपोस्ट्रोफियस का मतलब है का। स्टेटमेंट ऑन मेकिंग हिंदी द लैंग्वेज। हिंदी को कौन सी लैंग्वेज बनाना चाहते हैं? मेकिंग बनाना चाहते हैं लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जो अपना विचारों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, या अपना कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेट करने की, मतलब एक दूसरे से बात करने की। कम्युनिकेशन फॉर द पीपल ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज। नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया जैसे आपका मद्रास है, मतलब जहाँ पे तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, आपका उड़ीसा है, तो या बंगाल है, तो वहाँ पे नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में इसको कम्युनिकेशन लैंग्वेज का एक साधन बनाना चाहते हैं हिंदी को। एरियाज़ और स्टेट्स वाज एब्सोल्युटली अननेसेसरी का मतलब ये एब्सोल्युटली अननेसेसरी, वो बहुत ज़रूरत की नहीं है। एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से ज़रूरत की नहीं है। कैसे? एज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिस लैंग्वेज कमेटी, मतलब ये कमेटी है जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी है, उसके हेड होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर। ही इज़ ड्यूटी बाउंड, मतलब ड्यूटी बाउंड मतलब उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी से बंधे हुए हैं टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को फैलाने के लिए। बट द इम्प्रेशन ऑफ हिज स्पीच जनरेटेड एट 37th मीटिंग ऑफ द पैनल इन न्यू दिल्ली लास्ट वीक, मतलब जो इम्प्रेशन, उनकी इम्प्रेशन क्या है? मार्क्स छोड़े हुए हैं। कैसे छोड़े हुए? हिज स्पीच जनरेटेड, उनके जो स्पीच ने जनरेट किए, उत्पन्न किए हैं। कैसे? 37th मीटिंग ऑफ द पैनल इन न्यू दिल्ली लास्ट वीक में 37th मीटिंग हुई थी जो पैनल की। इज दैट ही वांटेड टू इम्पोज द लैंग्वेज, वह इम्पोज करना होता है किसी पे जोर ज़बरदस्ती से लाद देना, इम्पोज, तो वह इम्पोज करना चाहते हैं लैंग्वेज को। कॉलिंग फॉर द यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज अमंग पीपल हु स्पोक लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी। तो कॉलिंग मतलब कैसे कहते हैं? मतलब बुला रहे हैं। वो किस चीज़ के लिए बुला रहे हैं? जैसे बोलते हैं ना कॉल ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी की कॉल है, तो कॉलिंग फॉर द यूज़, वो किस चीज़ के लिए बुला रहे हैं? यूज़ ऑफ एन इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज को अमंग पीपल, जो उन आदमियों के बीच में, अमंग बहुत सारे आदमियों के बीच में मतलब होता है इसका, अमंग पीपल हु स्पोक, जो बोलते हैं लैंग्वेजेज अदर देन हिंदी, जो हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो ऐसे ही जैसे मान लो किसी के बारे में बात करेंगे, आप करोगे आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, हु वाज स्पीकिंग इंग्लिश, जैसे इसी तरह से आप हु का यूज़ कर सकते हैं, हु वाज स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये मिस्टर शाह सैड मतलब ये कह चुके हैं। कैसे कि इन्होंने कहा, मिस्टर शाह सैड हिंदी शुड बी, हिंदी होनी चाहिए, शुड बी एक्सेप्टेड। ये एक्सेप्टेड क्या है? एक्सेप्ट फर्स्ट फॉर्म है, एक्सेप्टेड है थर्ड फॉर्म, तो ये है शुड बी एक्सेप्टेड, हिंदी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये आपका पैसिव फॉर्म है, हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड एज एन अल्टरनेटिव टू इंग्लिश। अल्टरनेटिव होता है किसी का ऑप्शन, तो ये अल्टरनेटिव होनी चाहिए इंग्लिश का
नॉट टू लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज का अल्टरनेट नहीं होना चाहिए, अमित शाह का कहना है, ये इंग्लिश का अल्टरनेट होना चाहिए। इट इज़ अप टू द पीपल ऑफ, अप टू का मतलब देखो क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, नाउ आई हैव डन माई टास्क, मैंने अपना काम कर दिया है, नाउ इट्स अप टू यू, अप टू यू मतलब ये अब सारा काम आपके ऊपर है, आप क्या करोगे। तो इसने बोल दिया इट इज़ अप टू पीपल, ये अब आदमियों पर है, कैसे है, ऑफ एनी टू नॉन हिंदी स्पीकिंग, जो दो हैं नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया जहाँ पे नॉन हिंदी नहीं बोली जाती है, और स्टेट्स टू डिसाइड व्हाट देयर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी, उनकी क्या है जो कम्युनिकेशन की है, आदान प्रदान विचार करने की क्या भाषा होनी चाहिए। इफ़ दे आर कंफर्टेबल, अगर वो कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल मतलब वो ईजी में है, ईज में है, बिल्कुल आसानी से काम कर रहे हैं। इफ़ दे आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश विच इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है। द सेंटर हैज़ नो बिजनेस इन एडवाइजिंग देम टू अबंडन इंग्लिश, तो सेंटर का कोई रोल नहीं बनता, हैज़ नो रखता है मतलब हैज़ नो बिजनेस, उनका कोई बिजनेस नहीं है कि ये एडवाइजिंग देम टू अबंडन, अबंडन होता है त्याग देना, उनका कोई मतलब नहीं होता कि जो इंग्लिश को त्यागने की बोलें, एंड टेक टू एनी अदर लैंग्वेज और हिंदी, या उनको बोलें कि आपको हिंदी लैंग्वेज अपनानी चाहिए या और अदर लैंग्वेज अपनानी चाहिए, एज डन इन दिस केस, जैसा कि इस केस में किया गया जो उन्होंने भाषण दिया। मिस्टर शाहज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन होता है किसी चीज़ को माइन्यूट से ऑब्जर्व करना, देखा, उसका स्क्रूटनी करना। प्रीस्पोज, प्रीस्पोज स्पोज होता है मानना, प्री मतलब पहले ही, प्रीस्पोज द पोजिशन दैट इंग्लिश इज़ नॉट एन इंडियन लैंग्वेज। तो मिस्टर शाह की ऑब्जर्वेशन थी कि प्रीस्पोज, उन्होंने पहले ही मान लिया दैट पोजिशन दैट इंग्लिश इज़ नॉट ए इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज नहीं है। व्हाट ही सीम्स टू हैव, क्या दिखता है उससे, ही सीम्स मतलब सीम्स टू हैव, ये ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है, क्या लगता है, व्हाट ही सीम्स टू हैव ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, मतलब उसको अनदेखा कर देना। तो टू हैव ओवरलुक इज़ दैट इंग्लिश हैज़ बीन रिकग्नाइज एज एन इंडियन लैंग्वेज, उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया कि इंग्लिश को हैज़ बीन, मतलब हैज़ बीन कैसे है, आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, तो इस चीज़ को अपनाया जा चुका है। हैज़ बीन रिकग्नाइज एज एन इंडियन लैंग्वेज एज मच एज, जैसे तमिल और तेलुगु और हिंदी, हैव, जैसे तमिल तेलुगु या हिंदी जितने भी इंपॉर्टेंस रखते हैं वैसे ही इंग्लिश को भी अपनाया जा चुका है। दिस रिकग्नाइजेशन इज़ आल्सो ड्यू टू साहित्य अकादमी, ए सेंट्रल इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर द लिटरेरी डायलॉग इन द कंट्री। तो ये क्या है, जो दिस रिकग्नाइजेशन जो पहचान दी गई इज आल्सो ड्यू टू साहित्य अकादमी, ए सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, साहित्य अकादमी एक सेंट्रल का इंस्टीट्यूशन है, वर्किंग फॉर लिटरेरी, लिटरेरी मतलब जो अपने लिटरेचर का काम करते हैं, लिटरेरी डायलॉग, डायलॉग मतलब दो आदमियों के बीच का आदान प्रदान बातों का, इन द कंट्री। द अकेडमी अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। हैज़ अमंग दी अदर्स, हैज़ वो उनमें से एक है। बीन, देखो ये हैज़ के बाद अमंग अदर्स आ गया, फिर बीन आ गया, तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना कि ये चला आ रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। हैज़ बीन गिविंग अवे, गिविंग अवे होता है, गिव अवे होता है किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना या दम तोड़ देना, उसके बाद गिव अवे, जैसे बोलते हैं ना कि गिव अप मत करना, तो वही है कि हैज़ बीन गिविंग अवे एनुअल अवार्ड्स, गिवन अवे मतलब वो प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, गिव अवे। आपने यूट्यूब पे बहुत बार सुना हो कि हाँ मेरा अब गिव अवे आएगा तो मैं चीज़ों को बांटूंगा, तो ये वितरण करता है। हैज़ बीन गिविंग अवे अवार्ड्स फॉर द बेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश में अच्छा काम करता है उनके लिए अवार्ड देती है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स होता है सामान्य, मतलब यस ऑफ कोर्स। ऑथर बाय इंडियंस, जैसे जो ऑथर जिनके ऑथर इंडियन है। बिसाइड्स, बिसाइड मतलब इसके साथ में। द एडवांटेज दैट इंग्लिश गिव टू इंडिया हैज़ टू बी कीप्ड इन माइंड, जो एडवांटेज इंग्लिश को इंडिया ने दी है उसको भी हमेशा माइंड में रखना चाहिए। एज पॉइंटेड आउट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका प्रदेश, जो कांग्रेस कमेटी, जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस कमेटी कर्नाटका की, जो कांग्रेस कमेटी है उसने भी इम्पोर्टेंस दी है। पॉइंटेड आउट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी, DK शिवा कुमार जिनका नाम है। बेंगलुरु बिकेम इंडिया IT कैपिटल बिकॉज ऑफ इंग्लिश, बेंगलुरु जो है IT कैपिटल बना हुआ है वो इंग्लिश की वजह से बना हुआ है। इट वुड बी फिटिंग, इट वुड बी, तो वुड बी का क्या मतलब है, आपका फ्यूचर का भी टेंस है और कंटिन्यूस, मतलब ये बी का मतलब होता है होना, बी का होना। तो इट वुड बी फिटिंग फॉर ए पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर टू सेड एनी अवर्सन टू इंग्लिश, ये बोल रहे हैं कि बी फिट होना मतलब किसी पोजीशन पे फिट होना। यह मान लो वुड को क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी बोलते हैं। इट वुड बी फिटिंग,
ये बोल रहा है कि राइटर डाउट में है, क्या फिट बोल सकता क्या, इट वुड बी फिटिंग फॉर ए पर्सन, कौन से आदमी के लिए, होल्डिंग द ऑफिस ऑफ यूनियन मिनिस्टर, जो यूनियन मिनिस्टर का ऑफिस होल्ड किए हुए है, टू सेड अवे। सेड एक तो जैसे आपने सेड का सुना हो कि मान लो किसी की छाया के लिए सेड बना देते हैं, या सेड का मतलब होता है त्यागना भी। तो सेड एनी अवर्शन, अवर्शन होता है किसी चीज़ से बिल्कुल अलगाव टू इंग्लिश। तो ये क्या है दिखा रहा है, इट वुड बी फिटिंग फॉर ए पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ, मतलब ये उसके लिए फिट चीज़ नहीं होगी जो यूनियन होम मिनिस्टर की पोजीशन पे है और इंग्लिश को लेकर वो अवर्शन दिखा रहा है, अपना अलगाव दिखा रहा है, वो अच्छा नहीं है। विच हैज़ बीन ए यूनिफाइंग फोर्स इन वास्ट एंड डाइवर्स सोसाइटी एज एन इंडिया, जबकि वो बोल रहे हैं राइटर की ये इंग्लिश है जो विच हैज़ बीन, ये रह चुकी है, क्या रह चुकी है, ए यूनिफाइंग फोर्स, यूनिफाइंग मतलब पूरे देश को एकत्रित करने की, इन वास्ट, वास्ट बहुत नंबर ज़्यादा में, ज़्यादा नंबर को बोलते हैं वास्ट, एंड डाइवर्स, डाइवर्स मतलब अलग अलग तरह के आदमी रहते हैं, डाइवर्स सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरह के आदमी रहते हैं, सच एज इंडिया। एक्सपेक्टेडली मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब सोचा जा रहा है। मिस्टर शाहज स्टेटमेंट हैज़ बीन कंडेम्ड पॉलिटिकली, कंडेम्ड मतलब किसी की आलोचना करना, ये बोल रहे हैं राइटर कि हाँ उसको आलोचना मिली है पॉलिटिकली, राजनीति के तौर पे, स्पेशली बाय दी नॉन बीजेपी ओपोजिशन पार्टी हैं जो, इवन दी AIA ऑल इंडिया द्रविड़ मुनरेटा खंजम, मतलब ये तमिलनाडु पार्टी है, इवन मतलब ये कह रहे हैं AIDM की पार्टी ने भी, ए पार्टी हैज़ बीन फ्रेंडली टू बीजेपी, ये फ्रेंडली रही है बीजेपी की, हैज़ इशूड ए स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया थ्रू इट्स कोऑर्डिनेटर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओ पनीर सेल्वम वहाँ के, अब जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे, अब तो स्टालिन है, MK स्टालिन, बट पनीर सेल्वम पहले के CM थे, और यह आज क्या हुए कोऑर्डिनेटर हैं, हु एक्सप्रेस्ड हिज डिसअप्रूवल, उन्होंने अपना डिसअप्रूवल मतलब अप्रूव नहीं किया, उन्होंने डिसअप्रूवल दिखाया है ऑफ एनी मूव मतलब कोई स्टेप लेते हैं, एनी मूव टू इम्पोज हिंदी, बट मोस्ट सिग्निफिकेंटली it is the Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin who rightly lashed out at Mr. Shah. Lashed out मतलब वो गुस्सा हो गए, lashed out Mr. Shah for seeking to create a single identity which Mr. Stalin has pointed out. Mr. Stalin ने pointed out किया कि वो एक single identity बनाना चाहते हैं, will not create unity, इससे unity नहीं होगी, it is नोबडी केस, ये किसी एक का केस नहीं है, नोबडी केस किसी का केस नहीं है, दैट इंडियन लैंग्वेज लेट अलोन हिंदी, जैसे कि बोलते हैं ना लेट अलोन, अकेली हिंदी, शुड नॉट बी नर्चर्ड, अकेली हिंदी को नर्चर मतलब उसको पालना पोसना नहीं चाहिए, नर्चर करना होता है पालना पोसना, एंड प्रमोटेड, दे ऑल डिजर्व द सपोर्ट ऑफ द स्टेट, वो जितनी भी लैंग्वेज हैं वो सपोर्ट डिजर्व करती हैं स्टेट का, दोज इन पावर शुड आल्सो फॉलो अप देयर वर्ड्स विद सब्सटेंटिव मेजर्स टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, सब्सटेंशियल होता है मतलब एक हैंडसम अमाउंट, अच्छी मात्रा में मेजर्स लेने चाहिए, स्टेप लेने चाहिए टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, बट एट द टाइम नो रूम शुड बी गिवन फॉर एनी परसेप्शन दैट द प्रमोशन ड्राइव विल एट द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश, प्रमोशन ड्राइव होगा जो कॉस्ट ऑफ इंग्लिश होगा, रिस्पेक्ट फॉर मल्टी कल्चरलिज्म, रिस्पेक्ट है, मल्टी कल्चर हैं, बहुत अलग अलग तरह के कल्चर रह रहे हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट है, एंड प्लूरलिस्टिक आइडेंटिटी, प्लूरिस्टिक मतलब एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, प्लूरिस्टिक अलग अलग तरह की द्वि आइडेंटिटी होनी चाहिए, इज इक्वालिटी दैट पॉलिटिकल क्लास पर्टिकुलरली दोज इन पावर, जो पावर में है, शुड इम्बाइब करना, उस चीज़ को गहन करना अपने में, मैं बोलता हूँ हमेशा आपको, यू शुड इम्बाइब ऑल द इंग्लिश वोकेबलरी, इम्बाइब करना ग्रहण करना, शुड उनको इम्बाइब करना चाहिए। मिस्टर शाह वुड डू वेरी वेल, मिस्टर शाह अच्छा कर पाएंगे कैसे, इफ़ ही डेमोन्स्ट्रेट, वो दिखाते हैं थ्रू वर्ड्स एंड एक्शन दैट ही हैज़ द क्वालिटी इन अबंडेंस, उनके अंदर क्वालिटी है जो अच्छी क्वालिटी है, अबंडेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आया होगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। जो फर्स्ट वर्ड है ड्यूटी बाउंड, ड्यूटी बाउंड मतलब मोरली और लीगली ओब्लाइज टू डू समथिंग, जो मोरली है या लीगली ओब्लाइज करता है, कर्तव्यबद्ध है। ड्यूटी बाउंड मतलब ये ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर कंपल्सन है, ड्यूटी बाउंड, जैसे राइटर ने डिस्कस किया था कि जो अमित शाह है ड्यूटी बाउंड है। अबंडन होता है त्याग कर देना। सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर समवन, डेजर्ट त्याग कर देना। बी फिटिंग अप्रोप्रिएट टू द ओकेजन, उपयुक्त बात, बी फिटिंग जो उचित टाइम पे उचित बात कहे। अवर्जन जो है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसइंक्लिनेशन, घृणा या द्वेष।
सब्सटेंटिव मतलब हैविंग ए फर्म बेसिस इन रियलिटी एंड सो इम्पोर्टेंट, मीनिंगफुल और कंसिडरेबल। मतलब सब्सटेंटिव जिसको एक बहुत अच्छी मात्रा में मान सकते हैं कि अच्छा ज़्यादा मात्रा में है। इम्बाइब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर गहन करना। अबंडेंस जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, ए वेरी लार्ज एंड क्वांटिटी ऑफ समथिंग। जो ये प्रीस्पोज का मतलब होता है कि टू एक्सेप्ट समथिंग एज ए ट्रू, किसी चीज़ को सच्चा मान लेना। टीचर समटाइम्स प्रीस्पोज ए फेयरली हाई लेवल ऑफ नॉलेज बाय द स्टूडेंट्स। मतलब ये क्या है, टीचर्स कभी कई बार क्या मान लेते हैं, फेयरली हाई लेवल ऑफ नॉलेज बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा। या हिज आर्ग्यूमेंट प्रीस्पोज दैट इट डज नॉट मैटर हु इज़ इन पावर। उसके आर्ग्यूमेंट ने क्या है, एक मतलब बता दिया कि दैट इट डज़ नॉट मैटर हु इज़ इन पावर, कौन पावर में है। तो ये दर्शाते हैं जैसे क्या है, सत्य हो, कोई सच हो या अस्तित्व में होने के लिए किसी बात पर निर्भर होना, शर्त के रूप में आवश्यक होना, प्रीस्पोज। बी फिटिंग का मतलब होता है अप्रोप्रिएट टू दी ओकेजन की तरह से। जैसे ए कंट्री विच कैन रन द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट, प्रेस्टिजियस होता है जिसकी इज्जत हो, प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट कर रहा है इन ए बी फिटिंग मैनर, मतलब अप्रोप्रिएट टू दी ओकेजन। सेट जैसे मान लो पशुओं के लिए सेट बनाते हैं, एक गार्डन का सेट हो सकता है। दूसरी की तरह से ऐसे यूज़ हो सकता है कि द स्नेक सेट्स इट्स स्किन एवरी ईयर, मतलब उतार देना, जैसे उतारता है, गिराना, या सांप अपनी स्किन को हर साल उतार देता है, सेट्स। यही जब मैं बताता हूँ कि एग्जाम्पल जो है इनके, जो भी वोकेबलरी वर्ड्स के, ये आपके लिए बेनिफिशियल रह सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। अवर्जन मोस्ट पीपल हैव एन अवर्जन टू दी स्पाइडर। बहुत सारे आदमियों का अवर्जन है स्पाइडर से, मतलब वो उससे दूर रहना चाहते हैं, विमुखता, मुंह मोड़ लेते हैं। लेस आउट का मतलब होता है हिट या किक आउट एट समवन एंड समथिंग, लेस आउट। द वुमन हैड लेस आउट इन फियर, उसने, लेडीज़ ने फियर में, डर में, लेस आउट किक आउट, किसी चीज़ को लात मारना। सेकंड है जैसे यूज इसका, स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, ज़्यादा पैसा खर्च करना। आई डिसाइडेड टू लेस आउट एंड ट्रीट माई सेल्फ, मैंने फैसला कर लिया कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करूँगा और अपने इलाज करवाऊँगा, ट्रीट माई सेल्फ। इसलिए मैं बोलता हूँ इनके जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आप कन्वर्सेशन में यूज करोगे तो आपका वे ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको जस्ट याद रखना है कि ज़्यादा पैसे खर्च करने को भी लेस आउट बोलते हैं। सब्सटेंटिव मतलब एक जो ज़्यादा कोई चीज़ों में रखना, इम्पोर्टेंस मतलब एक अच्छा, मीनिंगफुल, कंसिडरेबल, जिसको माना जा सकता है। जैसे देयर इज़ ए नो सब्सटेंसिव एविडेंस फॉर द एफिकेसी ऑफ दिस ड्रग्स। जैसे कोविड-19 की ड्रग के बारे में बोला जा रहा था, कोई सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं थे, सबूत नहीं थे कि ये अच्छी तरह से काम करती है ड्रग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा इनिशिएटिव तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और डेली वीडियो पे बने रहिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम, बाय।